जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला का कोर्स तीसरा अर्थात प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और भाषा शिक्षण की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और जानेंगे कि इस प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। अध्यापक साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोर्स में 10 में से 10 अंक प्राप्त होंगे। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, इस प्रश्नोत्तरी को हल करने से पहले आप दीक्षा ऐप पर जाकर इस कोर्स को ठीक से पूरा कर लें। यह कोर्स आपको अध्यापन प्रक्रिया में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रश्नोत्तरी के प्रश्न और उसके उत्तर। अध्यापक साथियों, प्री टेस्ट प्रारंभिक कक्षा में साक्षरता और भाषा शिक्षण की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है। राधिका जी कक्षा 1 में बच्चों को वर्ण समूह में प्रत्येक वर्ण अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाती हैं। यह किस तरह के शिक्षण का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आकस्मिक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है अंतर्निहित शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है योजनाबद्ध और मुखर शिक्षा, चौथा ऑप्शन है आकस्मिक और अंतर्निहित शिक्षण। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, योजनाबद्ध और मुखर शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांत प्रभावी भाषा शिक्षण पर जोर देना से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है कौशल और अर्थाधारित पद्धति पर साथ साथ काम करना, दूसरा ऑप्शन है निम्न और उच्च स्तर के कौशलों पर साथ साथ काम नहीं करना, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि वर्ण के संबंध और ध्वनि चेतना पर साथ साथ काम कराना, चौथा ऑप्शन है अलग अलग अर्थपूर्ण संदर्भ देकर पढ़ना सिखाना। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कौशल और अर्थाधारित पद्धति पर साथ साथ काम करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका द्वारा कक्षा 1 में बच्चों को वर्णमाला याद करा दी गई है, लेकिन फिर भी उनकी कक्षा के बच्चे सरल शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है वर्णमाला रटना पढ़ने में मदद नहीं करता, दूसरा ऑप्शन है वर्णमाला याद करना अर्थपूर्ण नहीं है, तीसरा ऑप्शन है डिकोडिंग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शुरुआती कक्षाओं में प्रभावी भाषा शिक्षण के लिए निम्न में से किस आयाम पर काम किया जाना आवश्यक नहीं है? पहला आयाम है ध्वनि चेतना, दूसरा है शब्दावली, तीसरा है व्याकरण का ज्ञान, चौथा है अर्थपूर्ण पठन, पांचवा है मौखिक भाषा का ज्ञान। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा अर्थात तीसरा आयाम व्याकरण का ज्ञान। अगला प्रश्न है, दिए गए उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? पहला ऑप्शन है साक्षरता को बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना, दूसरा ऑप्शन है बहुभाषी क्षमताओं का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है भाषा की समझ एवं उपयोग की क्षमता का विकास करना, और चौथा ऑप्शन है मातृभाषा से जुड़े भाषाई सौंदर्य के अनुभव का विकास करना। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, मातृभाषा से जुड़े भाषाई सौंदर्य के अनुभव का विकास करना। अगला प्रश्न है, हमने कोर्स में शिक्षण से जुड़े सिद्धांत देखे, निम्न में से सही सिद्धांत को चुनिए। पहला ऑप्शन है मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे के लिए किसी लिखित सामग्री का समाज से संबंध समझना सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए जरूरी है, तीसरा ऑप्शन है हर कक्षा स्तर पर संतुलित और कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना जरूरी नहीं है, चौथा ऑप्शन है अच्छा साहित्य भाषा शिक्षण का एक वैकल्पिक अंग होना चाहिए। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है। अगला प्रश्न है,
आप यहाँ शिक्षिका द्वारा बनाई गई ब्लॉक योजना को देख सकते हैं। इस योजना को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे। योजना इस प्रकार से है। पहला ब्लॉक है ध्वनि वर्ग संबंध सिखाना, समय दिया है 30 मिनट। दूसरा ब्लॉक है अक्षर जोड़कर शब्द बनना सिखाना, समय दिया है 30 मिनट। तीसरा ब्लॉक है डिकोडिंग से जुड़ी गतिविधियां कराना और इसके लिए समय दिया है 30 मिनट। और आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है प्रत्येक दिन हर ब्लॉक में अलग अलग भाषा आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जानी चाहिए थी। दूसरा विकल्प है प्रत्येक दिन हर ब्लॉक में एक ही आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जा रही हैं, ये सही योजना है। तीसरा विकल्प है प्रत्येक दिन निम्न और उच्च स्तर दोनों पर काम नहीं किया जा सकता, इसलिए यह सही योजना है। चौथा विकल्प है किसी भी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, प्रत्येक दिन हर ब्लॉक में अलग अलग भाषा आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जानी चाहिए थी। अगला प्रश्न है सुरेश जी कक्षा 1 के लिए भाषा शिक्षण की साल भर की योजना बनाना चाहते हैं। आप उन्हें इनमें से सबसे पहले क्या सुनिश्चित करने की सलाह देंगे। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 के लिए सीखने के प्रतिफल पढ़ें। दूसरा ऑप्शन है कक्षा 1 के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उनसे जुड़ी मुख्य क्षमताओं का चयन करें। तीसरा ऑप्शन है कक्षा 1 के लिए सही गतिविधियां छांटें। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, कक्षा 1 के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उनसे जुड़ी मुख्य क्षमताओं का चयन करें। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में सुनने बोलने का कौशल का विकास करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना लिखने और पढ़ने का। उनके इस विचार से आप सहमत हैं या नहीं। पहला ऑप्शन है सहमत, क्योंकि सुनना बोलना बच्चे घर से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है असहमत, क्योंकि सुनना बोलना कौशल पढ़ने लिखने के कौशल से ज़रूरी है। तीसरा ऑप्शन है सहमत, क्योंकि सुनना बोलना बच्चे खुद सीख सकते हैं लेकिन पढ़ना लिखना नहीं। चौथा ऑप्शन है असहमत, क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारों कौशलों का विकास आपस में जुड़ा हुआ है। अध्यापक साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, असहमत, क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारों कौशलों का विकास आपस में जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है शिक्षक कक्षा 2 में GRR सिद्धांत का उपयोग करना चाहते हैं। उन्हें किस क्रम में इन शिक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। अध्यापक साथियों आपको इस प्रश्न के उत्तर में जो ये विकल्प दिए गए हैं इनको ड्रैग करके या खिसका के ऊपर नीचे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अध्यापक साथियों सबसे पहले हम मुखर पाठन को ऊपर रखते हैं, इसके बाद हम सह पठन को रखते हैं, इसके बाद मार्गदर्शन के साथ पठन को और लास्ट में रखते हैं स्वतंत्र पठन को। तो अध्यापक साथियों आपको जो है इस क्रम में इन विकल्पों को व्यवस्थित कर देना है और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न है आप किस कक्षा को पढ़ाते हैं। तो अध्यापक साथियों आप जो है जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगला है अपना 6 डिजिट का एम्प्लाई कोड या यूनिक कोड लिखना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अध्यापक साथियों आपको जो है अपना यूनिक कोड यहाँ पर दर्ज कर देना है। अपना यूनिक कोड दर्ज करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अध्यापक साथियों आपने देखा कि हमने 12 में से सभी 12 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके द्वारा सही किए गए उत्तरों की संख्या लिख कर आ जाएगी। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बतलाएं कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अध्यापक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।